वाह, ओह माय गॉड। वैसे तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि आज इतनी ज़्यादा स्नोफॉल होगी, क्योंकि पिछले कल स्नोफॉल रुक गई थी और पिछले कल भाई बहुत ही कम हुई थी। और आज आप देख सकते हैं, ओह माय गॉड। और साथ में ना मैं एक केला ले आया हूँ, क्योंकि ऐसे भी मैं घूमने जा रहा था तो सोचा कुछ लकड़ियाँ घर के लिए ले आऊँ अपने उपले वाले घर से। आज मैं भाई अपना काम छोड़ के आया हूँ स्नोफॉल के मजे लेने। ओह माय गॉड यार, मुझे सबसे ज़्यादा दुख इनके लिए, इन बेचारों के लिए बर्फ में भी इन्हें ऐसे पेड़ों के नीचे रहना पड़ता है। हैं? हाँ, तो फाइनली मैं पहुंच गया हूँ अपने उपले वाले घर में और थक गया भाई बहुत ही ज़्यादा। हाँ हाँ, अभी के बाद मेरी असली जर्नी स्टार्ट है, क्योंकि मैं जा रहा हूँ कुटला भाई, वर्षानी कुटला। मुझे वहाँ पे जाना है। आई नीड पाइन ट्रीज, क्योंकि पाइन ट्रीज और स्नो का जो कॉम्बिनेशन है भाई बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। वाह, ये देख रहे हैं आप, मेरे बैग की बैंड बज चुकी है। मूर्खों के मूर्ख है ना, ये देखिए। कुछ भी बोलो भाई, वाइब्स तो इन्हीं पुराने घरों में है। वाह, ये मेरे दादू ने बनाया था, वो रहते थे यहाँ पे। अब मैं कोशिश करूँगा कभी कभार यहाँ पे रहने आ जाऊँ। अकेले मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा डरपोक हूँ। लेट्स सी। तो दोस्तों, अभी मैं बैठा हूँ यहाँ स्नो शेड के नीचे, देख रहे हैं आप। तो आप में से बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे कि पार्वती वैली में बर्फ कब पड़ रही है। तो देखिए, फाइनली बर्फ पड़ चुकी है। वैसे तो 2 हफ्ते पहले पड़ी थी, वो बहुत ही कम पड़ी थी। उसके बाद पिछले कल पड़ी थी, वो तो नामात्र थी। और आज जो पड़ी है ना भाई, वो खतरनाक ही पड़ी है। और अभी ना भाई मुझे लगता है बर्फ का तूफान आने वाला है, जिस हिसाब से बर्फ लगी हुई है, और मैं उस तूफान में फंसने वाला हूँ। लेट्स गो। वाह, ये देखिए, यहाँ से जाऊंगा मैं। भाई साहब, देखो ये नज़ारे, देखो तुम यार, क्या खूब है। वहाँ पे ना वो पत्थर दिख रहे हैं, उसके नीचे केव है भाई, मोटी मस्त केव है। मैंने आपको पहले भी दिखाई थी। वाह, अगर पुलगा की तरह पाइन ट्रीज बहुत ज़्यादा होते ना यहाँ, तो इतना ज़्यादा कष्ट न करना पड़ता। 5 मिनट में पाइन फॉरेस्ट में पहुँच जाते और मस्त वीडियो बनाते। पर अफसोस यहाँ मुझे 1 घंटा जाना पड़ रहा है और पाइन ट्रीज मिल रहा है लिमिटेड ही। सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैंने कहा था ना आपसे, क्यों पाइन फॉरेस्ट
और स्नो का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए देख रहे हो कैमरा धुंधला हो गया मेरा पानी से और मैं बेवकूफ़ पागलों की तरह चले जा रहा हूँ। मेरी सॉक्स भी गिली होगी। अब तो मैंने ये जो है बाहर से कर दिया। इतना ज़्यादा एक्साइटेड था मैं। और ये देखिए भाई साहब क्या लग रहा है। अभी तो फिलहाल मेरे अलावा इस रूट पे कोई नहीं है भाई। सही लग रहा है सब कुछ। भाई सब जाने जा रहे हैं। शिम्मा भी निकल रहा है भाई। इतने मजे ले रहा हूँ मैं। हम सब की ना यार अपनी अपनी फेवरेट जगह ही होती है एक, जहाँ पे हमें अच्छा लगता है। यहाँ पे तो मेरी फेवरेट जगह ये है भाई, कसम से मैं कितना भी आऊँ चाहे यहाँ पे मन ही नहीं भरता। आज मैं दूसरी बार ऐसे स्नोफॉल में आया हूँ यहाँ पे, बचपन से लेकर अभी तक भाई। आज इतना मजा आ रहा है, आज से पहले कभी इतना मजा नहीं आया। मैं डंडा लाना भूल गया तो इससे करना पड़ना। वाह यार भाई कितना प्यारा है। देखो लेट्स डू इट, जो होगा देखा जाएगा। घर पहुंचते पहुंचते तो बहन ही बच जाएगी मेरी। ठंडा लगा भाई के तो इस मेहनत के लिए सब्सक्राइब कमेंट शेयर कर देना। अगर आप लोग बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिखाएंगे ना तो नेक्स्ट ईयर आपको नेक्स्ट लेवल पार्वती वैली टूर पे ले जाएंगे। नेक्स्ट लेवल चीज़ें दिखाएंगे जितना मेरे से हो सकता है। वैसे तो नहीं कर सकता मैं उतना। अगर आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स दिखाए तो भाई डेफिनेटली आई विल टेक यू सुपर अमेजिंग टूर। कुटला में मुझे सबसे सुंदर जो घर लगता है वो ये है भाई। इन्होंने क्या ज़बरदस्त बनाया है, कोई वो शोबाजी नहीं, बिल्कुल सिंपल ऑथेंटिक मिट्टी और पत्थर का घर भाई। कितना स्वाद है इसमें भाई, भले ही कोई स्वाद नहीं है बट आनंद। तो फाइनली वी मेड इट भाई। ये मेरे पीछे देख रहे हैं आप, कुछ ही पेड़ है ये। और क्या करें, इन्हीं से ही हमें खुश होना पड़ेगा। वी मेड इट गाइस, वी मेड इट, कांग्रेचुलेशन, वी मेड इट। और यहाँ पे ना अभी 3 इंच के आसपास बर्फ पड़ चुकी है, मतलब टिक चुकी है। वाह गाइस, लव यू। भाई ऐसी स्मरण झाड़ियाँ ऐसे नीचे आ जाती है तो रास्ता भी नहीं मिलता। हम जाएंगे यहाँ से, या बस एक ही बात का डर है, बर्फ से मेरे हाथ पैर जल ना जाए, फिर तो भैया मेरा कल्याणम होना है। भाई यार ये घर ना हर सीजन में भाई इतना प्यारा लगता है, इतना प्यारा लगता है, बहुत ही प्यारा। थैंक्स माय दादू जिन्होंने घर बनाया। ओ भाई साहब कितना प्यारा है ये शायद इसकी मम्मा है, ये देखिए। हाय हाय हाय, अच्छा हाय, ये भाग रहे बेचारे, ये डर रहे मेरे से ना। ये देखिए, वी मेड इट गाइस, वी मेड इट। हम पहुंच चुके अपनी मंजिल, हमारा प्यारा घर। यहाँ आने की जो मेहनत की है वो सफल हो गई। जैकेट भाई पूरी खत्म हो चुकी है, क्या बोलते हैं, सॉक्स भीग चुकी है। और इसको
सब कुछ हो गया। इसको ही नई चीज़ लगी देखिए। मन तो नहीं है मेरा यहाँ से जाने का, पर घर में मेरे पास काम है, फिर लकड़ियाँ भी काटनी है, उनको घर पहुँचाना है, वो भी तो बहुत बड़ा टास्क है। और मेरे हाथ में बिल्कुल फ्रीज हो गए। मैं आया भी तो हूँ बिना तैयारी से, ना माचिस ले आया हूँ, ना ग्लव्स, ना कुछ भाई। इसलिए बेस्ट है हाथ पैर जलने से पहले घर पहुँचे। मैं आ चुका हूँ अपने उपले वाले घर और अभी मैं बैठा हूँ यहाँ तंदूरी के पास। बुआ जी गए मेरे नीचे पशुओं को, भेड़ बकरियों को चारा देने और पानी देने, क्योंकि भाई सर्दियों में इन्हें कई बार तो छोड़ नहीं सकते। फिर इनके लिए घास स्टॉक करो, गर्म पानी करो, फिर पिलाओ। भाई बहुत ही ज़्यादा कष्ट का काम है ये। एक्चुअल में ना जो मेरी हेल्थ है वो ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि भाई इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट में जैसे मर्जी वैसा गया, मैं पूरा भीग चुका था। तो नीचे को मैं बहुत ही चुपचाप एक शरीफ बच्चे की तरह आया और बहुत ही रेस्ट किया यहाँ पे। बाकी भाई मैंने यहाँ पे देखो कपड़े सुखाने रखे हुए, पूरे भीग चुके हैं। और सबसे बड़ी बात, अभी मेरे पास लकड़ी काटने को है भाई, अभी तो काम ख़त्म ही नहीं हुआ। और बाहर ना अभी बर्फ़ गिरना बंद हो गई है। बहुत ज़्यादा दुख की बात है। मैंने सोचा था 2-3-4 फीट आएगी, पर भाई मौसम ने दे दिया धोखा। होपफुली रात को फिर से हो जाए तो और भी मज़ा आएगा। ये है भाई वर्ल्ड का सबसे बेस्ट चूल्हा। इसमें आप खाना भी बना सकते हो, अभी तो चाय बना रहे हैं, आग भी सेक सकते हो और बाकी कमेंट भी कर सकते हो।